मुलाकात को लेकर जेपी नड्डा ने आज मुलाकात की। हालांकि सीजेपी के सौरभ दास की ओर से ये ट्वीट भी किया गया कि 2 घंटे इंतजार के बाद 10 मिनट हमसे मुलाकात की है। नहीं, पर मैं तो जानना चाहती हूँ जेपी नड्डा कौन है, जेपी नड्डा किस हैसियत से मिल रहे हैं? क्या जेपी नड्डा इस देश के शिक्षा मंत्री हैं? क्या वो प्रधानमंत्री हैं? क्या वो गृह मंत्री हैं? जेपी नड्डा क्या डिसीजन ले सकते हैं? जब अध्यक्ष थे तब तो डिसीजन ले नहीं पाते थे, रबर स्टैम्प थे। अब किस उससे मिल रहे हैं? आप मुझे एक बात बताइए, छात्र आंदोलन कर रहा है, धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं मिल सकते? धर्मेंद्र प्रधान को किस बात का डर है? धर्मेंद्र प्रधान के अंदर यह नैतिकता क्यों नहीं है कि वो इस्तीफा दे? यूपीए की सरकार थी, गलत आरोप लगे, लेकिन लोगों ने नैतिकता और मर्यादा को ध्यान में रखकर इस्तीफा दिया। सीजर्स वाइफ हैज टू बी अबव सस्पिशन। एक पूरा देश चाहता है कि शिक्षा मंत्री गृह प्रधान धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उनका इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है? मैं ये जानना चाहती हूँ। आज पूरे दिन संसद मार्च की ओर कूच करने का आह्वान किया गया, पूरा दिल्ली पैक कर दिया गया, तमाम पुलिस सुरक्षा व्यवस्था, लाठीचार्ज तक इस्तेमाल हुआ। हालांकि पुलिस ने इस बात का खंडन किया। आप कैसे इस प्रोटेस्ट को देखते हैं, खासतौर पर सीजेपी की जिस तरह से मांगे हैं और साथ में सोनम वांगचुक ने जो लेटर लिखा है उसको लेकर? सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहती हूं कि अगर कोई भी आपसे सवाल कर रहा है, अगर कोई भी मांग उठा रहा है, अगर कोई भी आपको कटघरे में खड़ा करके आपको जवाबदेह बना रहा है, तो सरकार की क्या नैतिक जिम्मेदारी है? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सवाल का जवाब दे? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि नैतिकता के आधार पर इस देश के शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए? इस देश का युवा आक्रोशित है, पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि राहुल गांधी छात्रों की गूंज की बात कर रहा है और नरेंद्र मोदी लाठियों की गूंज बरसा रही है। इस नेशनल कैपिटल में सरकार जवाबदेही से क्यों भाग रही है? इस नेशनल कैपिटल में सरकार को किस बात का डर है? सवाल इन चीजों का है। क्या छात्रों पर लाठियां बरसाना ही सरकार का परम कर्तव्य है? हर बार हमने देखा है, जब भी लोग आक्रोशित होते हैं, जब भी लोग सवाल पूछते हैं, जब भी लोग जवाबदेह सरकार को बनाते हैं, चाहे वो किसान हो, उनके लिए कीलें गड़वा दी जाती हैं सड़कों पर, चाहे वो हमारी महिला पहलवान हो, उनको सड़कों पर घसीटा जाता है। आज बच्चों पर, छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। हम चाह रहे हैं कि संसद में बहस हो, एक ब्रोकन एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जाए। राहुल गांधी जी जो छात्रों की गूंज कर रहे हैं और तमाम युवा छात्रों से मिल रहे हैं, तमाम टीचर्स उनके साथ जुड़ रहे हैं, वो क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि उनको यह विश्वास है कि एक राहुल गांधी पूरी प्रतिबद्धता से उनके साथ जुड़े हुए हैं। वो एजुकेशन सिस्टम जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, उसके पुनर्जीवन की, उसकी रीइमेजिनेशन की बात कर रहे हैं। इस सरकार को क्या मतलब है एजुकेशन से? इनकी खुद की डिग्रियां नकली, इनको फर्क ही नहीं पड़ता एजुकेशन रहे ठीक या ना रहे। धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद पर बने रहने का क्या नैतिक हक है? इस बात का जवाब दिया जाए। धर्मेंद्र प्रधान इसी बीच गृह मंत्री से भी मुलाकात कर रहे हैं। क्या आपकी मतलब उम्मीद है आपको कि शायद इसी मसले को लेकर? मुझे नहीं पता किस मसले को लेकर हो रहा है। अगर ये सरकार के अंदर थोड़ी भी नैतिकता होती तो ये लोगों की बात सुनते, ये जनता के आक्रोश को समझते, जनता की जवाबदेही जो जनता इनके तय करना चाहती है उसको जवाब देते। ये सरकार किसी से मिलने नहीं आई। आपने सोनम वांगचुक जी का नाम लिया, वो वहां बैठे हुए थे, उनकी अब खैर मांग बदल गई है, मैं समझ नहीं पाई। उनकी मांग तो हटाने की थी धर्मेंद्र प्रधान जी को, अब सिर्फ मुलाकात की बात हो रही है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं। एक भी सरकार का नुमाइंदा आया मिलने। यह सरकार की असहनशीलता, असंवेदनशीलता, यह सरकार की कहीं ना कहीं निर्दयता दिखाता है। इस सरकार का जनता से नाता पूरी तरह से टूट चुका है। आज नरेंद्र मोदी जी को एक बड़े कारकेड में चढ़कर चुपचाप पार्लियामेंट से भागना पड़ा। क्यों ऐसा करना पड़ा? आप लोगों की बात क्यों नहीं सुनना चाहते? पेपर लीक मुद्दा है, जिस तरह से एग्जाम नहीं होते उस तरह वो मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, लोग आक्रोशित हैं, लोगों के भविष्य पर अनिश्चितता है, और आप घटिया बयान दे रहे हैं, आप नेता प्रतिपक्ष के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। ये किस किस्म के प्रधानमंत्री है, मैं ये जानना चाहती हूं।